मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था, इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं, वह तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नीयत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नीयत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है तो
वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना तेरे लिए जरूरी है। तुझे अपने मन की शांति बनाए रखते हुए सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है। इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि तू यह समझ सके कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह महिला तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन में सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, वह तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उसका प्रेम तुझे यह एहसास दिला सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने मायने रखते हैं। लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा हैं। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा, तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया, तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है, तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो, तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर कोई रिश्ता सच्चा
है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। पांचवा उपाय काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियाँ उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक
बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है, अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो।
कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्म स्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ आ जाता है। यह बदलाव हमारे लिए एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अनुभव करने का और अपनी सोच को विस्तार देने का। जब हम बदलाव के साथ चलते हैं, तो हम जीवन के असल मायनों को समझ पाते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असल सच्चाई को समझने का अवसर देता है, और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। यह सोचने का तरीका हमें समस्याओं से उबरने और उन्हें एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है।
हम जिस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हम इतने ज्यादा संघर्षों और कामों में उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम खुद को समय नहीं देते और अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और आत्मनियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपने निर्णयों पर बेहतर तरीके से सोचने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही होता है और हमारी सोच और मानसिकता ही उस समाधान की कुंजी होती है। सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना और सही फैसले लेना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। जब हम इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और उसी तरह उनकी सफलता की माप भी अलग होती है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, अपने फैसलों को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। जीवन के सफर में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास अपना समय आता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी यात्रा पर अडिग रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए संयम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों को साथ में लाते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन की असल सुंदरता और खुशी अपने भीतर की संतुष्टि से आती है। जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हमारे पास सच्ची खुशी होती है। यह खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों और हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद से खुश हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं,